बल्कि मन को भी रंग लीजिए भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में। अपने हृदय को भी रंग लीजिए भक्ति और प्रेम से। एक होली तो बाहर की हो गई, जो हमने एक दूसरे के ऊपर गुलाल रंग लगा करके होली मनाई और गले लगा करके हैप्पी होली, होली की शुभकामनाएं ली और दी। एक तो ये होली है। एक होली कैसी है कि इस होली में हम अपने मन को रंगेंगे। किससे रंगेंगे? भक्ति से, प्रेम से। और इस होली में क्या करेंगे कि पुरानी बातों को भूलकर, चैत्र का माह नया साल, तो चैत्र का माह नया वर्ष माना जाता है। तो नए साल में क्या करोगे? नया साल भी और होली भी। इसमें क्या करोगे? इसमें पुरानी बातों को भूल जाइए, पुराने गिले शिकवे भूल कर और प्रेम से जिंदगी को आनंद से जियो। जिंदगी में क्या होना चाहिए? उम्मीदें। जिसके जीवन में उम्मीद है, आशा है, वो व्यक्ति सुखी है। जिसके जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, वो परेशान है। हाँ या ना? इसलिए जीवन में कभी उम्मीदें समाप्त ना हो। उम्मीदें, खुशी की उम्मीदें, अच्छे समय की उम्मीदें। आज चलो समय बुरा है, आज कष्ट है, संकट है, कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये वक्त भी उम्मीदों के साथ जिंदगी जीनी चाहिए। राम वनवास चले गए तो अयोध्या के लोग इस उम्मीद से जिंदा रहे कि 14 साल बाद ही सही राम का दर्शन होगा। उम्मीद ना होती, दशरथ जी ने उम्मीद तोड़ दी तो प्राण निकल गए। बाकी लोगों ने उम्मीद रखी तो प्राण बचाए रखा। दशरथ जी की मृत्यु भी श्रेष्ठ है, राम की याद में गए हैं, लेकिन फिर भी हम आपसे प्रार्थना करेंगे, उम्मीद रखिएगा। सीता मैया रावण के यहाँ थी, पर सीता मैया इस उम्मीद से जीवित थी कि रावण चुरा के लाया है तो राम छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। ये उम्मीद है माता जाने की। हाँ या ना? इसी उम्मीद पर पूरी सृष्टि टिकी हुई है। इसलिए जीवन में उम्मीदें ना छोड़िएगा। समय उसे पहचानो जो आपका है, उसे पहचानो जो आपके हैं। आप लोग बड़ी गलती क्या करते हैं? आप उन्हें पहचानते ही नहीं जो आपके हैं। आप उन्हें नहीं पहचानते जो आपके हैं। बस इतना जान लो कि जान पे क्यों ना मरा जाए। हमारी मैया श्रीमती कमलेश अरोड़ा जी और श्रीमान सत्यपाल अरोड़ा जी, आपने भागवत का आयोजन करा के चैत्र के पावन माह में अपने पितरों को ही नहीं, आप सब प्रेम से कथा सुन रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। आपके पोता कृष अरोड़ा जी, बेटी निधि नागपाल जी, दामाद जी पारुल नागपाल जी, अर्नव नागपाल जी, गुलशन जी, अनिल जी और समस्त अरोड़ा परिवार पीतमपुरा दिल्ली से हैं। कश्यप गोत्रीय हैं आप। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः जमदग्निर्भरद्वाज। सप्तऋषियों में कश्यप जी का पहला नाम है। यहाँ भागवत जी के पोथी पाठ भी आप सबने बिठाए हैं, अपने अपने दोनों को सवार देते हैं। भागवत जीवन में जरूर सुनना चाहिए। शांति कहाँ से मिलती है? आप कितनी भी दौलत कमा लो, कितना भी धन इकट्ठा कर लो, पर शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी केवल भगवान की कथा से। जब तक मन भगवान में नहीं लगेगा, मन को शांति नहीं मिलेगी।
चाहे कितनी भी दौलत कमा लो। इसलिए भागवत जरूर सुनना चाहिए। अपने माता पिता को, पूर्वजों को भागवत सुनवानी चाहिए। अभी 10 मार्च से 84 कोस की यात्रा है। 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाता है। ये 84 कोस की यात्रा की महिमा है। तो आप भी चाहें तो अपने माता पिता को कराएं। जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को यात्रा कराई, आप भी अपने माँ बाप को कराइए। बेटा हुआ बहुत सुखी, भैया हम बहुत सुखी हैं, बेटा बेटी खूब है, भगवान की कृपा है। लोग यही ना कहते हैं, बहुत सुखी हैं, सुख समृद्धि है जीवन में। अच्छा ये बताओ, आपके जीवन में सुख है कि नहीं है? तो याद रखना, यदि आपके जीवन में, किस किस के जीवन में सुख है, हाथ उठा के बताओ। मैया गुलाबी मैया, मैया पीली मैया, आपके जीवन में सुख है? तो सुनो, सुख में और आनंद में अंतर है। आपको पता है क्या अंतर है? बताओ क्या अंतर है? सुख और आनंद में क्या अंतर है? हाँ, और आनंद में? भैया ये सृष्टि को बनाते हैं, ये दुनिया के लोग परेशान हैं, कह रहे हैं हमने बहुत कामयाबी पाली, बहुत सफलता पाली। अच्छा मैया बताओ, सब साइलें बना लेना और बना के फिर एक दूसरे के ऊपर पटक देना। अभी एक स्कूल में मिसाइल मार दी, बेचारी बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियां पढ़ रही थी, सब मर गई। ये तरक्की है, बड़े बन रहे हैं, हम बड़े हैं, हम मारेंगे। लो, पढ़ने गई बच्चियों को, लड़कियों को, छोटे छोटे बच्चों को ही मार दिया। ले, तरक्की है? मारो। तरक्की इसे नहीं कहते, सफलता इसे नहीं कहते कि हमने बच्चों को मार डाला, मिसाइलें बना ली। हम कहते हैं क्यों न के कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि परमाणु मिसाइलें बनाने की जरूरत, क्यों बताओ, जरूरत है परमाणु की, मिसाइलों की इत्यादि, जरूरत है? किसी भी देश में बम गिरा, कोई भी बच्चा मरा तो मरी तो इंसानियत थी, हाँ या ना? उन छोटे बच्चों का क्या कसूर था बताओ? लड़ाई आपकी है, मर रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। तरक्की नाम इसका नहीं है। तरक्की कहते हैं कि आप अपने चित्त को उस परमात्मा से जोड़कर, जिस परमात्मा ने धरती पर भेजा है, अपना आत्म कल्याण कर लीजिए। बड़े बड़े महलों में रहने वाले भी उदास हैं, परेशान हैं, पर जिसका संबंध भगवान से हो गया, वो पेड़ की छांव में भी बहुत सुखी है, क्योंकि संबंध ईश्वर से हो गया। इसलिए कहता हूं, कामयाबी किसे कहते हैं आप लोग? ईश्वर से जोड़ लेने का नाम कामयाबी है। यदि मैं ईश्वर से, धन अपना है, हम जितना भी पैसे कमाओ, पर याद रखना हम श्रीमन्नारायण, इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो रोटी खिलाने का जो पुण्य मिलेगा वो हमारे संग जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ। ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, पर इस पैसे से हम किसी भूखे को रोटी खिलाएं तो वो पुण्य हमारे संग चलेगा कि नहीं? बोलो हाँ। इसलिए इस पैसे से पुण्य करो। क्या करो? अच्छा एक काम करो, मैं ये 200 रुपया से मछली खरीद लूं। मछली, जिंदा मछली थी पानी में, मैंने कहा भाई साहब जरा मछली दो। मछली, उसने मछली दे दी और आपने मछली को पका के खा लिया, तो 200 रुपया की मछली खाई। तो बताओ
अब ये मछली मर गई आपके चक्कर में, पाप लगेगा कि नहीं? तो ये 200 रुपया से आपने क्या खरीदा? पाप खरीदा। किसी को भोजन करा देते तो पुण्य हो जाता, आपने मछली मार दी, आपको पाप लग गया। ये पैसा पाप भी दिलाएगा और ये पैसा पुण्य भी दिलाएगा। पैसा सबके पास है, अब देख लो कि पैसे से पाप कमाना है कि पुण्य कमाना है, मर्जी आपकी, आप दोनों के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने जैसे ही बने रहो ना, क्यों मैया? गलत लो। अब आपका बेटा अनिरुद्धाचार्य है, मैं शराब नहीं पीता, मांस नहीं खाता, और आपके पड़ोस में एक लड़का है मेरी उम्र का, दारू पीता है, मांस खाता है। अब आपका जो बेटा है ना, वो कहे कि मेरा पड़ोसी तो मांस खाता है, मेरा दोस्त तो शराब पीता है, मेरा फ्रेंड तो सिगरेट पीता है, मैं भी पीऊंगा। तो आप अपने बेटे को ये कहोगे ना कि बेटा तेरी उम्र का अनिरुद्धाचार्य भी तो है, वो तो नहीं पीता। तो तुम्हें किसकी तरह रहना है? उस शराबी दोस्त की तरह, या बिगड़े की तरह, कि सुधरे की तरह? जो बिगड़ा है उसके पीछे क्यों चलना, जो सुधरा है समाज उसके पीछे चले ना। ये लोग कुछ भी करें, आप कभी जाइएगा अमेरिका, अभी हम अमेरिका से ही आए जरा दिन पहले, वहां प्रेम नहीं है, वहां पर किसी कोई मर जाए कोई देखने वाला नहीं है। हमारे यहां तो कांटा लग जाए ना किसी को तो पूरा गांव पूछने आता है, भाई ज्यादा तो नहीं लगी? हम उस गांव से हैं जिस गांव में किसी को कांटा भी लग जाए तो गांव भर के लोग हाल जानने आते हैं, क्यों ज्यादा लग गई क्या, क्यों ज्यादा लगी क्या? और वहां तो कोई मर जाए तो जब तक सड़ ना जाए, एक रास्ता राम का, एक रास्ता रावण का, एक रास्ता कृष्ण